Hi everyone and welcome to Arpita Sharma classes. My name is Apala and I am your educator for geography. So आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका नाम है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि ड्रेनेज का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ये जो आपका टॉपिक है ये बेसिकली बात करेगा रिवर्स की। ओके, कि इंडिया में जो रिवर्स हैं ये कैसे बहती हैं, इनका क्या सिस्टम है वो स्टडी करेंगे। तो यू नो व्हाट, वी हैव ब्रॉडली डिवाइडेड दिस इनटू टू पार्ट्स। ओके, फर्स्ट इज योर हिमालयन रिवर सिस्टम एंड द अदर वन इज योर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, अब देखिए दोनों ही जो रिवर सिस्टम है वो ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे से बहुत अलग है। ठीक है, इन दोनों में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स है ये जानेंगे, इनकी क्या स्पेशलिटी है ये जानेंगे। ठीक है, तो दे तो तो देखिए, ये जो हिमालयन रिवर सिस्टम है जैसे कि ये हिमालयन माउंटेन से निकलती है जहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स होते हैं। ठीक है, तो इन इन रिवर्स के अंदर हमेशा पानी अवेलेबल होता है। ठीक है, कभी भी इसमें पानी की कमी नहीं होती है बिकॉज कॉन्टिन्यूसली जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते रहते हैं और वहाँ से पानी निकलता रहता है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई हिमालयन रिवर सिस्टम की जो रिवर्स होती हैं वो पेरेनियल होती हैं। पेरेनियल का मतलब होता है जिसमें हमेशा वाटर अवेलेबल हो। ठीक है, सो अब क्या किया गया है कि हिमालयन रिवर सिस्टम को तीन बेसिक रिवर्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट का नाम है इंडस रिवर, जिसको हिंदी में सिंधु रिवर भी कहते हैं। फिर है आपकी गंगा रिवर, फिर है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। और हम लोग इन तीनों रिवर को पढ़ेंगे और साथ के साथ इनकी ट्रिब्यूटरीज भी पढ़ेंगे। ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है हेल्पिंग रिवर या फिर हम कह सकते हैं हिंदी में सहायक नदियाँ। ठीक है, तो ये हमारा जो है कोर्स है आपका हिमालयन रिवर सिस्टम का। दूसरा जो टाइप है वो है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब क्वेश्चन ये आता है कि पेनिनसुलर क्या होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कोशिश की है मैप बनाने की इंडिया का। ये इंडिया का मैप है जो आपका नीचे का पार्ट है वो। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ये श्रीलंका है। तो देखिए, ये जो पार्ट है ना इंडिया का, ये नीचे वाला, यहाँ पे आप देखोगे बे ऑफ बंगाल है ना। यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल वाटर बॉडी है। इस साइड आपका अरेबियन अरेबियन सी है एंड इधर के साइड क्या है? इंडियन ओशन है। सो व्हाट यू कैन सी इज दैट, आप देखोगे कि ये जो लैंड एरिया है इंडिया का, ये तीन साइड से वाटर से घिरा हुआ है और इसी लैंड एरिया को हम कहते हैं पेनिनसुलर या फिर पेनिनसुलर इंडिया। क्यों? बिकॉज पेनिनसुलर या फिर पेनिनसुला इज ए पार्ट ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स। मतलब एक ऐसा लैंड जो तीन साइड से वाटर से घिरा हुआ है उसको पेनिनसुला कहते हैं। सो अब जो रिवर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं वो नदियाँ हैं जो इधर के पार्ट्स में बहती हैं। ठीक है, एक तो वो थी जो हिमालय के आसपास बह रही थी, जो कि हिमालय से निकलती थी। दूसरी वो है जो पेनिनसुलर इधर वाले पार्ट में फ्लो करती हैं। सो इनमें क्या बात होती है पता है? ये नॉन पेरेनियल होती हैं। क्यों? बिकॉज इनका जो स्रोत होता है, मतलब इनका जो होता है सोर्स, वो ग्लेशियर्स वगैरह तो होता नहीं है कि हमेशा मेल्ट हो रहा है, पानी आ रहा है। ठीक है, और इतना ज़्यादा बारिश भी नहीं होती है। हम हमारे इंडिया में तो हमारा इंडिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास है। एक्चुअली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होता है। तो पानी भी जो है, वाटर का भी सीज़न है ना। रे रे रेनी सीज़न है। तो यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया के अंदर जो रिवर्स होती है वो नॉन पेरेनियल होती हैं। नॉन पेरेनियल का मतलब क्या होता है? नॉन पेरेनियल का मतलब होता है कि ऐसी नदियाँ जिनमें पानी हमेशा अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, अब पता है क्या, हमने पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक का नाम है ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर सिस्टम और दूसरे का नाम है वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब क्वेश्चन ये है कि ईस्ट और वेस्ट में क्यों किया है। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बे ऑफ बंगाल और यहाँ दिखेगा अरेबियन सी। ये ईस्ट की डायरेक्शन है, ये मैंने बना दिया ऐसे एरो करके। ये ईस्ट है और ये क्या है? वेस्ट है। तो कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो ईस्ट की तरफ जाती हैं, मतलब बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज होती हैं,
और कुछ ऐसी हैं जो वेस्ट की तरफ जाती है, मतलब कहाँ आके मर्ज होती है, अरेबियन सी में, ठीक है। तो अब पता है क्या, ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर के अंदर हम लोग महानदी को पढ़ेंगे, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है इन सबको पढ़ेंगे। और वेस्ट फ्लोइंग में हम नर्मदा को, तापी को और इनकी ट्रिब्यूटरीज को पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये आज की क्लास में हम लोग इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ओके। बट उससे पहले समथिंग स्पेशल फॉर यू। सो आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, वो है अनअकैडमी की तरफ से। वो क्या रहा है देखो, वी हैव अ मिशन। मिशन कैसा है, ऑल इंडिया रैंक 1, ठीक है। 360 डिग्री कवरेज बैचेस स्पेशली डिजाइंड फॉर 2021 एस्पिरेंट एंड 2022 एस्पिरेंट, जिससे कि एंटायर सिलेबस, एंटायर करंट अफेयर एंड सिलेबस फॉर यूपीएससी विल बी कवर्ड। फॉर 2021 एस्पिरेंट वी हैव 45 डेज क्रैश कोर्स, ठीक है। उसके जो बैचेस हैं वो आपको मिल जाएंगे ओनली फॉर 15,000 रुपये, जिसमें आपको बैच मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव 1 year कोर्स सब्सक्रिप्शन एंड 2 year बैच कोर्स फॉर 2022 and 2023 aspirant respectively. Also get additional 10% discount if you use the code ARPITA 10 ARPITA 10, ठीक है। once subscribed you can access the batches till you give your mains attempt of the year you have subscribed for. So hurry up, get your subscription today itself. Links are given in the description box below the video, okay। तो तो दे तो देखिए अनअकैडमी कितने अच्छे ऑफर्स लेकर आया है। सो गेट अप एंड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस ऑफर। अब चलिए आते टॉपिक पे। देखो ये मैंने आपके सामने इंडिया का मैप लिया हुआ है और आप देखोगे इसे बहुत सारे रिवर्स हैं, ठीक है। यहाँ ये तो मैंने इन जनरल लिया हुआ है, क्यों, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ इंडिया की पोजिशनिंग क्या है। सो ज़रा इधर देखिए ध्यान से। आपने देखा, मैंने अभी आपको बना के बताया था, खैर मेरी ड्राइंग तो बहुत ही बेकार है, बट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये देख रहे होगे आप, ये ब्लू ब्लू क्या है, ये ओशन है, वाटर बॉडी है। तो ये ईस्ट की डायरेक्शन है ये वाली, ये वेस्ट है, ये वेस्ट यहाँ पे, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ओहो, ये रहा नीचे वाला, ये नीचे वाला साउथ है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ पे आपका नीचे इंडियन ओशन है, ओके। तो अब हम लोग ने मैप को देख लिया है, हमारे दिमाग में सिस्टम पूरी तरीके से डिवाइडेड है। नाउ विल स्टडी ईच रिवर, इम्पॉर्टेंट रिवर्स वन बाय वन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस रिवर सिस्टम को, जिसको हिंदी में सिंधु नदी भी कहते हैं। सुना होगा आपने, सिंधु घाटी सभ्यता मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। सो आप देखिए इंडस रिवर सिस्टम में बेसिकली क्या क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और कौन कौन से रिवर्स हैं वो भी हम लोग जानेंगे। तो जो इंडस रिवर है ना, इसको सिंधु नदी भी बोला जाता है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। और ये हिमालय की जो रिवर्स हैं उसमें से वेस्टर्न मोस्ट है। अब आप बोलेंगे ये वेस्टर्न मोस्ट है तो बाकी क्या है, तो देखो वेस्टर्न मोस्ट तो हमारी इंडस है, वेस्टर्न मोस्ट तो जस्ट अ सेकेंड, ये हाँ ये हमारी इंडस है वेस्टर्न मोस्ट, ठीक है। सेंट्रल वाली जो है वो गंगा है, सेंट्रल वाली कौन सी है, गंगा। एंड जो ईस्टर्न वाली है दैट इज द ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ये है। अब ये जो आपकी इंडस है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये निकलती है ग्लेशियर से। उस ग्लेशियर का नाम क्या है, बोकोरचू, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडिया से नहीं निकलती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है। इंडस रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है ग्लेशियर से, उसका नाम है बोकोरचू। और ये तिब्बतियन जो आपका रीजन है, कैलाश माउंटेन पर्वत का, वहाँ का पार्ट है, ठीक है। ये चीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा।
तिब्बत में इसको सिंघी खम्बोन या फिर लायंस माउथ भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक बात और है, जो इंडस रिवर है देखिए वो ऊपर की तरफ जाती है। ओके, तिब्बत से निकल के जम्मू कश्मीर में जाके फिर पाकिस्तान में जाती है, और पाकिस्तान में जब ये एंटर करती है तो ये एंटर करती है एक जगह है जिसका नाम है चिलार। वो आपका दारिस्तान रीजन के अंदर है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि इसका पुराना नाम क्या है, कौन से ग्लेशियर से निकलती है, वो ग्लेशियर है कहाँ पे, और पाकिस्तान में कहाँ पे जाती है, कैसे जाती है। ठीक है। तो ये कहानी है आपकी, ध्यान रखना क्या है, कहाँ से निकलती है, जो बोको चूग आपका ग्लेशियर है वहाँ से। ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ नदियाँ हैं जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं जम्मू कश्मीर में। ये आप देख रहे होगे, मैंने कुछ कुछ रिवर्स का नाम लिखा है। इसका नाम है श्योक, गिलगिट, झंस्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग और द्रास। तो ये कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो इंडस रिवर की सहायक या फिर ट्रिब्यूटरीज हैं। कहाँ पे? JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। अच्छा, और ये क्या करती है, ये जो नदी है एक आपका हिल है। ठीक है, अटोक के पास, वहाँ से एमर्ज होती है, जहाँ पे इसको जो काबुल रिवर है वो उसके उसके राइट बैंक पे मिलती है। कुछ लोग बोलेंगे राइट बैंक लेफ्ट बैंक हम कैसे अंडरस्टैंड करें। तो देखो, जब मैं छोटी थी ना तो मैं भी बड़ा कंफ्यूज करती थी। तो ऐसे अंडरस्टैंड करें, मान लीजिए कि रिवर है, तो रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो करती है आप उस डायरेक्शन में खड़े हो जाइए। तो जो आपका राइट होगा वो रिवर का राइट होगा, जो आपका लेफ्ट होगा वो रिवर का लेफ्ट होगा। सो ऐसे ही हम लोग लेफ्ट बैंक और राइट बैंक को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे बताता है कि जो राइट बैंक है इंडस का, वहाँ पे काबुल रिवर उसको मिल जाती है। और इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, वो कौन है देखो, वो है खुर्रम, तोची, गोमाल, विबोहा, संगर, और ये सारी के सारी ओरिजिनेट होती हैं सुलेमान रेंज में। ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंडस है ये दक्षिण की तरफ भी बहती है। दक्षिण मतलब क्या हो गया, साउथ, नीचे की तरफ। ठीक है। और यहाँ से बनते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि इंडस रिवर जो है वो जब साउथ की तरफ बहती है तो वहाँ पे उसको पंचनाद मिलता है। पंचनाद क्या होता है? पंच मतलब पाँच, मतलब यहाँ पे इसको 5 रिवर जो हैं वन बाय वन इसके अंदर ऐड होती हैं, ज्वाइन होती हैं, और वो 5 रिवर इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है। कहाँ पे यहाँ पे बता रहा है, ये जब फ्लो करती है साउथवर्ड वो पंचनाद को रिसीव करती है, जो कि मिठान कोट के ऊपर है। ठीक है। पंचनाद बेसिकली पंजाब की 5 रिवर का नाम है। वो है आपका सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। और आखिरकार ये जो रिवर है, देखो तिब्बत से निकल रहे इंडिया में आए, पाकिस्तान में गया, फिर फाइनली ये अपना पानी जो है अरेबियन सी में डिस्चार्ज कर देती है, जो कि ईस्ट ऑफ कराची के पास है। और तो और एक बात और बता दूँ मैं कि इंडस जो नदी है वो इंडिया में तो फ्लो करती है, बट जो जम्मू कश्मीर का लेह डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ से फ्लो करती है। खैर अब तो लद्दाख का हो गया है, तो ये चीज़ है। ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ जो इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं पंचनाद वाली, वो ज़रूरी, बाकी इतना ज़रूरी नहीं है। इन 5 के बारे में जानना थोड़ा है ज़रूरी। अच्छा, पहले फ़ोटो देख लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखो, ये मैंने पिक्चर आपके लिए यूज़ की है। ये पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ये आपका जो है इंडस रिवर है। आप देख रहे हो कि ऊपर से निकल गई, यहाँ इंडिया में नहीं आई, ऊपर से निकली है। अब इधर देखो, ये झेलम है, ये जेनाब है, ये रावी है, ये सतलज है, इधर आ गई ब्यास है। तो ये पांचों क्या है, ये पांचों क्या है, इंडस की सहायक या फिर ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है। आइए अब एक काम करते हैं, पांचों सहायक या फिर ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं झेलम के बारे में। झेलम एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन भी है। ओके। झेलम जो नदी है ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस की। और ये जो है आपका पीर पंजाल के अंदर एक स्प्रिंग है जिसका नाम है वेरी नाग, वहाँ से निकलती है। ठीक है। और ये एक्चुअली पीर पंजाल का है। पीर पंजाल जो है कश्मीर के
साउथ ईस्टर्न पार्ट में है। तो कश्मीर के साउथ ईस्टर्न पार्ट में एक पीर पंजाल की क्या बोलते हैं पहाड़ी है, वहाँ से स्प्रिंग है वेरीनाग, वहाँ से इंडस वहाँ से झेलम जो है नदी निकलती है। ठीक है, और फिर ये फ्लो करती है श्रीनगर में। एक सेकेंड मेरा मार्कर, हाँ, ये फ्लो करती है श्रीनगर में, और उसके बाद बुलर लेक जो है वहाँ पे भी फ्लो करती है। बिफोर एंटरिंग, पाकिस्तान में एंटर करने से पहले वो श्रीनगर और वुलर लेक में घूम लेगी, और पाकिस्तान में एक नैरो जॉर्ज से एंटर करेगी, और फिर बाद में ये चिनाब जो रिवर है, जो भी एक और सहायक रिवर है, ट्रिब्यूटरीज है, उसको ऐड करेगी, उसको ज्वाइन करेगी झांग में, जो पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये जॉर्ज क्या होता है, तो ऐसे अंडरस्टैंड करिए, पहाड़ी है, अगर पहाड़ी के बीच में से आपको नदी टाइप्स दिखाई पड़े तो ये नदी नहीं कहलाता, ये जॉर्ज कहलाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि नदियों के पानी में इतना प्रेशर होता है कि वो पहाड़ों को काट देती है, तो पहाड़ों को काट के जो धारा निकलती है नदी की, दैट इज कॉल्ड जॉर्ज। ओके, अब आते हैं चेनाब पे। चेनाब इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, और ये दो स्ट्रीम से, दो धारा से मिलके बनी है। एक का नाम है चंद्रा, दूसरे का नाम है भागा। चंद्रा एक का नाम है और दूसरे का नाम है भागा। ठीक है, और ये जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जगह है टंडी, जो जो आपका कैलोंग के पास है, वहाँ पे क्या करती है, ये इनको ज्वाइन करती है। ठीक है, और इसको ना चंद्रा भागा नाम से भी बुलाया जाता है, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, दो रिवर्स हैं, इसकी जो दो धाराएं हैं उनको ये ज्वाइन कर रही है, तो इसको एक और नाम से बुलाते हैं, वो है आपका चंद्रभागा भागा। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं रावी नदी पे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस की। ओके, और ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है हिमाचल प्रदेश में कुल्लू नाम की जो पहाड़ी है, वहाँ पे रोहतांग पास है, वहाँ से निकलती है, और ये फ्लो करती है चंबा वैली, जो हिमाचल के अंदर है, वहाँ से। उसके बाद पाकिस्तान को एंटर करने से पहले ये जो नदी है उससे जॉइन हो जाती है सराय सिद्धू के पास। ठीक है, ओके, और हाँ, ये क्या करती है, जो आपका इलाका है साउथ ईस्टर्न पार्ट पीर पंजाल का और धौलाधार का जो क्षेत्र है, उसको ये पानी से सिंचाई करती है उसकी। ठीक है, उसको ड्रेन करती है, वहाँ पानी पहुँचाती है। मेन इसमें क्या ध्यान रखना है, रावी नदी कहाँ से निकल रही, तो आर से रावी, आर से रोहतांग पास, कुल्लू वैली हिमाचल के अंदर, हिमाचल कुल्लू हिल्स हिमाचल के अंदर। अब आते हैं ब्यास पे। ब्यास जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, और ये निकलती है ब्यास कुंड से, जो रोहतांग पास के अंदर है। ठीक है, और ये जो है आपका, एक सेकेंड, हाँ, ब्यास जो है वो इंडस की ट्रिब्यूटरी है, और ये निकलती है ब्यास कुंड, जो रोहतांग पास के अंदर है, वहाँ से। ठीक है, और फिर ये कुल्लू वैली में बहती हुई बहुत सारे ब्यूटीफुल जॉर्जेस को फॉर्म करती है एट कट्टी एंड लारगी इन द धौलाधार रेंज। ठीक है, और फिर ये पंजाब को जो है एंटर करती है, वहाँ पे ये सतलज के साथ मिल जाती है, कहाँ पे, हरीकी में। ओके, तो ये कहानी है आपकी ब्यास की। नेक्स्ट आते हैं सतलज पे। तो सतलज वो नदी है जिसका ओरिजिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। क्यों, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, इंडस तो खैर बाहर से ओरिजिनेट हो रही है, जान चुके हैं हम लोग। इंडस के अलावा जो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये पाँचों में से चार तो इंडिया में से ओरिजिनेट हो रही है, बट सतलज इज़ नॉट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द फोर आपका जो है जो मतलब इंडिया में जो है, वहाँ से सतलज नहीं बाहर निकलती, वहाँ से ओरिजिनेट नहीं होती है। सतलज जो है वो ओरिजिनेट करती है, राकश ताल है मानसरोवर के पास 5555 की ऊंचाई पे, वहाँ से। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये सतलज को थोड़ा डिफरेंट बना देता है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद इसको ना तिब्बत में सतलज के नाम से नहीं बुलाते हैं, इसको तिब्बत में बुलाते हैं किस नाम से, तिब्बत में बुलाते हैं लांगचेन खम्बाब के नाम से। ठीक है, और ये इंडस के पैरेलल बहती है 400 किलोमीटर तक एंटर करने से पहले, और फिर उसके बाद
ब्यूटीफुल सा जॉर्ज जो है रूपड़ के पास निकालती है और फिर आगे आ जाती है, ठीक है। और ये पास करती है शिप्लिका जो पास है वहाँ से हिमालय रेंज के अंदर, फिर पंजाब में एंटर करती है। और ये इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है क्योंकि जो कैनल से सिस्टम है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट का, उसको भी क्या करती है, इरिगेट करती है, ठीक है। आइए, ये मैं बता चुकी हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट रिवर पे जिसका नाम है गंगा। हम लोग गंगा को जो है माता के नाम से बुलाते हैं ना, लोग बहुत ही ज़्यादा इस रिवर पे डिपेंडेंट हैं। तो देखिए, अब आते हैं गंगा के ऊपर। जो गंगा रिवर है वो भागीरथी से निकलती है, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा मैंने उल्टा बोल दिया। जो गंगा रिवर है ये पहले भागीरथी नाम से बहती है। ध्यान से सुनना, जो गंगा रिवर है वो पहले भागीरथी के नाम से बहती है और ये निकलती है जी से गंगा, जी से गंगोत्री ग्लेशियर से, जो जी से गौमुख के पास है, यू से उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के। बड़ी सिंपल भाषा में बता रही हूँ। जो गंगा रिवर है ये भागीरथी के नाम से ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर में से, जो कि आपका गौमुख के पास से उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के, ठीक है। उसके बाद इस भागीरथी को ना देवप्रयाग की जगह है, देवप्रयाग जगह में भागीरथी के अंदर मिल जाती है अलकनंदा, और फिर देवप्रयाग के बाद से इसको बुलाते हैं गंगा। मतलब क्या हुआ, ये जगह है देवप्रयाग, देवप्रयाग पे अलकनंदा आई और भागीरथी भी आई, दोनों मिलके क्या बना ली, गंगा बना ली। अब इसके बाद इसको गंगा के नाम से बुलाया जाएगा, ठीक है। आइए, अब क्या होता है, जो गंगा है वो हरिद्वार के प्लेन्स में एंटर करती है और फिर ये क्या करती है, ये फ्लो करती है साउथ में नीचे की तरफ, और फिर साउथ ईस्ट में फ्लो करती है, फिर ईस्ट में फ्लो करती है। दो डिस्ट्रीब्यूटरी बनने से पहले, देखिए ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है कि हेल्पिंग रिवर, सहायक रिवर्स, और डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है कि वो रिवर्स जो कि आपकी अलग हो जा रही हैं। तो जो गंगा है उसकी आपकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं भागीरथी और हुगली, ठीक है। और पता है क्या, ये जो आपकी गंगा है ये ईस्ट फ्लोइंग है और ये अपना पानी गिराती है बे ऑफ बंगाल में सागर आइलैंड के पास। फाइन, तो ये था आपका थोड़ा सा जानकारी गंगा के बारे में। अब ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखते हैं। गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन है, एक है आपकी यमुना, वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली जो है, आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। जो यमुना है वो वेस्टर्न मोस्ट और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और यमुना का जो स्रोत है वो है यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ओके। और जो आपकी यमुना है वो गंगा में जाके मिलती हैं प्रयागराज में या फिर प्रयाग में या फिर इलाहाबाद में। और इसके अंदर यमुना के अंदर चंबल जाती है, सिंध जाती है, बेटवा जाती है, केन जाती है, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कौन कौन सी, चंबल, सिंध, बेटवा और केन, ओके। और इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो है वरुणा रिवर, सेंगर रिवर, रिंद रिवर और हिंडन रिवर, ठीक है। ये तो था आपका यमुना के बारे में। अब जल्दी से चंबल के बारे में सुनते हैं, जानते हैं चंबल का क्या सीन है। जो चंबल रिवर है ये निकलती है मालवा प्लेटो के मोहर डिस्ट्रिक्ट से, जो मध्य प्रदेश के अंदर है, और फिर ये नॉर्थ की डायरेक्शन में जाती है जहाँ पे ब्यूटीफुल सा जॉर्ज बनाती है कोटा राजस्थान के अंदर, जहाँ पे आपको गांधी सागर डैम मिलेगा, ओके। गांधी सागर डैम पूछता है एग्जाम में कहाँ पे है, तो वो कोटा राजस्थान के अंदर है चंबल रिवर के ऊपर, ठीक है। और फिर ये बूंदी जाती है, सवाई माधोपुर जाती है, धौलपुर जाती है, फिर फाइनली यमुना में मिल जाती है, ठीक है, चंबल। और चंबल जो है वो फेमस है क्योंकि अपनी जो टोपोग्राफी है चंबल रैवरिन्स उनके वजह से, और कुछ गुंडों वुंडों की वजह से भी है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। गंडक, गंडक के बारे में, गंडक जो है वो दो धारा से मिलके बनती है, ओके। गंडक जो है वो दो धारा से मिलके बनती है, एक का नाम है काली गंडक और दूसरे का नाम है त्रिशूल गंगा, इंपॉर्टेंट है। और ये नेपाल के हिमालय में से निकलती है, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में से। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो गंडक है ये हिमालय के, जो नेपाल में जो हिमालय है वहाँ से निकलती हैं,
धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में, और फिर जो सेंट्रल पार्ट है नेपाल का वहाँ पानी पहुँचाती है। उसके बाद क्या क्या होता है, ये गंगा से मिल जाती है चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में है वहाँ वहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये एक्चुअली ये गंगा के प्लेन, जो उसका प्लेन है उससे मिलती है चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बिहार के। और फिर कुछ देर बाद जो है ये गंगा से फाइनली मिल जाती है पटना के सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चलिए घाघरा पे आते हैं। घाघरा नाम ही इतना प्यारा है। जो घाघरा रिवर है ये जिस ग्लेशियर से निकलती है उसका नाम है मैप चाओ चुंगू, ठीक है। और ये क्या करती है, पानी इकट्ठा कर लेती है अपनी ट्रिब्यूटरीज में से। जैसे कि इसकी ट्रिब्यूटरी कौन है, इसकी ट्रिब्यूटरी है, एक सेकेंड, इसकी ट्रिब्यूटरी है ताली, सेती और बेरी। वहाँ से क्या करती है, वाटर को इकट्ठा कर लेती है और फिर पहाड़ से निकलती है। बहुत ही खूबसूरत जो है जॉर्ज को वहाँ बनाती है, कट करती है कहाँ पे, शीशा पानी में, ठीक है। और जो रिवर शारदा है, इसको काली और काली गंगा भी कहते हैं, वो जॉइन कर लेती है इसका प्लेन। और फिर फाइनली ये लोग गंगा से मुलाकात करते हैं छपरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कोसी के बारे में। कोसी रिवर के बारे में पहले बता दो, कोसी रिवर एक ऐसी रिवर है जिसकी वजह से बिहार में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं फ्लड आता है, बाढ़ आती है। तो कोसी की वजह से, कोसी की ऐसी लोकेशन है कि इसकी वजह से बिहार बहुत परेशान रहता है। तो आज अगर बिहार गरीब राज्य है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश के वजह से फ्लड आता है, तो उसमें एक कारण कोसी का भी है। कोसी क्या है, एक एंटीसीडेंट रिवर है। अब कुछ लोग बोलेंगे एंटीसीडेंट रिवर का मतलब क्या हो। एंटीसीडेंट रिवर का मतलब होता है वो रिवर जो पहले से मौजूद हो। ये सब होने से पहले से अगर कोई रिवर मौजूद है तो उसको कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर। आपकी सतलज भी एंटीसीडेंट रिवर है, ठीक है। तो कोसी क्या है, एंटीसीडेंट रिवर है जिसका सोर्स है माउंट एवरेस्ट के अंदर तिब्बत में, ठीक है। और इसकी जो मेन स्ट्रीम है वो है अरुण, ठीक है। और उसके बाद ये सेंट्रल हिमालय को क्रॉस करती है नेपाल में, फिर ये ज्वाइन करती है सोन कोसी फ्रॉम वेस्ट ऑफ, और इसके बाद तामुर कोसी ईस्ट, ठीक है। तो ये जो कोसी है ये दो कोसियों से मिलके और आगे बढ़ती है कि सोन कोसी वेस्ट में, तामुर कोसी कोसी ईस्ट में। उसके बाद ये सप्तकोशी बना लेती हैं अरुण रिवर से मिलने के बाद। चलिए हाँ, अब ये कुछ छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनका नाम ध्यान रखते हैं। रामगंगा है, ठीक है, दामोदर है, शारदा या सरयू है। ध्यान रखिएगा शारदा या सरयू रिवर के किनारे आपका फैज़ाबाद या अयोध्या शहर बसा हुआ है, ठीक है। इसके बाद महानंदा है, सोन है, ठीक है। तो ये सारी आपकी कुछ और गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं। अब आते हैं, हम लोग देख सकते हैं आप गंगा का पूरा पाथ दिया हुआ है, कहाँ से क्या मिली। इस साइड देखिए सिंध है, चंबल मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्रा के बारे में। ब्रह्मपुत्रा के बारे में मैं कुछ बताऊं उससे पहले बता दूं, यू नो व्हाट, गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया एंड ब्रह्मपुत्रा इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो कैलाश के रेंज के मानसरोवर लेक के एक आपका ग्लेशियर है। एक सेकेंड, हाँ, आपका ग्लेशियर है चिमांगयुंदुंग ग्लेशियर। बहुत डिफिकल्ट सा नाम है, टंग ट्विस्टर, तो मैं तो बोल ही नहीं पा रही हूँ। मैंने तो बस इसकी स्पेलिंग ध्यान रखी है, ठीक है। चिमांगयुंदुंग ग्लेशियर, वहाँ से ये ओरिजिनेट करती है, निकलती है ब्रह्मपुत्र, जो कैलाश की पहाड़ियों के अंदर है मानसरोवर लेक में। और इसको ना सांगपो बुलाते हैं तिब्बत में। सांगपो का मतलब क्या होता है, द प्योरीफाइड। और इसको रांगो सांगपो जो है वो इसकी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है तिब्बत के अंदर। तो नाम भी बड़ा अजीब सा है, रांगो सांगपो, जो कि इसकी राइट बैंक सहायक नदी है तिब्बत में। ये क्या करती है, ईस्टवर्ड फ्लो करती है हिमालय के पैरेलल। और जब ये पहुंचती है नामचा बर्फ पर्वत, वहाँ से यू टर्न लेती है, फिर इंडिया में घुस आती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक जॉर्ज बनाते हैं, ठीक है। वो साडिया टाउन है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ से घुसती है। और फिर इसको हम लोग वहाँ पे सियांग या दिहांग भी कहते हैं, ठीक है।
तो ये था आपका ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ पॉइंट्स। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ब्रह्मपुत्र है ब्लू वाला, ठीक है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र के बाद हम लोग जाने वाले हैं पेनिनसुलर रिवर्स के अंदर। तो पेनिनसुलर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ईस्टर्न वाली और वेस्टर्न वाली। तो आइए फटाफट पढ़ते हैं ईस्टर्न के बारे में, बट उससे पहले एक पॉइंट देख लें। पेनिनसुलर जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है, जो पेनिनसुलर की रिवर्स हैं, वो हिमालय के रिवर्स से पहले की है, पुरानी है ज़्यादा। क्यों? आपको पता होगा कि जो हिमालय है वो यांगफोल्ड माउंटेन है, वो बाद में पैदा हुआ है, ये लोग पहले पैदा हो गए हैं, ठीक है। और बहुत सारी जो है नदियाँ हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के अंदर। हम लोग को लगता है कि ये लोग नॉन पेरेनियल है, हाँ ये लोग नॉन पेरेनियल हैं, डिस्पाइट दैट इनके पास नंबर ऑफ जो आपकी रिवर्स है वो ज़्यादा है, ठीक है। ओके, अब पहली जो रिवर आती है ईस्ट फ्लोइंग में, वो है महानदी। आपको बेसिकली नाम ध्यान रखना और कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ये ध्यान रखना है कहाँ से निकलती। तो महानदी जो है वो निकलती है सिहावा है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के अंदर, वहाँ से उड़ीसा के अंदर जाती है और फिर बे ऑफ बंगाल में पानी गिरा देती है। अब आते हैं गोदावरी में। ध्यान रखिएगा कि जो गोदावरी है वो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है और इसको हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से भी बुलाते हैं। और ये नासिक डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के निकलती हैं, अपना पानी बे ऑफ बंगाल के अंदर जो है वो डालती हैं। और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो है पेनगंगा, इंद्रावती, परहनहिता, मंजरा, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। जो गोदावरी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है फ्लड वगैरह आता है जब वो पोलावरम के साउथ में पहुंचती है, ठीक है। अब आते हैं कृष्णा पे। कृष्णा भी बड़ी फेमस रिवर है। तो कृष्णा जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है, फर्स्ट नहीं सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है, जो महाबलेश्वर सह्याद्री की पहाड़ी में से निकलती है, ठीक है। और जो कोयना रिवर है, तुंगभद्रा है, और जो भीम आपकी भीमा रिवर है, वो कृष्णा की सहायक रिवर्स है, मतलब वो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। कावेरी पे आते हैं। जो कावेरी रिवर है ये कर्नाटका के कोगाडू डिस्ट्रिक्ट में के अंदर एक पहाड़ी है, ब्रह्मागिरी, वहाँ से कावेरी निकलती है, ठीक है। और कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में तो हम सभी जानते हैं। अब इसका जो अपर वाला कैचमेंट का एरिया है वहाँ पे रेनफॉल जो है वो होती है समर में, मतलब साउथ वेस्ट मानसून होता है तब। और जो लोअर पार्ट है आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून वाला विंटर्स में, वहाँ पे होती है, ठीक है। और रिवर क्या करती है, वो पूरे साल जो यहाँ पे जो रिवर है वो पूरे साल पानी को कैरी करती है, ये वाले सिर्फ कावेरी वाले, ठीक है। और इसीलिए इसमें डिस्प्यूट भी है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट बहुत सालों से चला आ रहा है। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन है? काबिनी है, भवानी है, और उसके बाद अमरावती है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ रिवर्स हैं जो है आपकी, देखो सबरनेखा, ओके, बैटानी, ब्रह्मानी, उसके बाद है वम, सदरा, पेनार, पोलार, वैगई, जो है ये कुछ और इम्पॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग नदियां हैं। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द जो रिवर है वो ईस्ट फ्लोइंग है, मतलब बे ऑफ बंगाल के अंदर मुड़ जाती हैं, ठीक है। पर कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो बे ऑफ बंगाल में अपना पानी नहीं ड्रेन करती हैं, वो करती हैं पानी ड्रेन अपना अरेबियन सी में, मतलब कि वेस्ट में। तो जानते हैं कौन कौन है? दो एक्चुअली, मेन तो दो हैं, बट मैंने यहाँ पे काफ़ियों को इंक्लूड किया हुआ है। देखिए, एक है नर्मदा, एक है तापी एक्चुअली। इसके अलावा लूनी और शरावती भी है। तो जो आपकी नर्मदा रिवर है ये अमरकंटक प्लाटो में से निकलती है, और फिर ये एक रिफ्ट बनाती है सतपुरा को साउथ में रख के, और विंध्या को नॉर्थ में रख के, ठीक है। और बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये क्या करती है, वहाँ पे जॉर्ज बनाती है मार्बल रॉक के अंदर, और धुआंधार वाटरफॉल जो है जबलपुर में हम लोग को देखने को मिलता है। अरेबियन सी से मिलती है साउथ ऑफ भरूच में, ठीक है, जब आप 24 किलोमीटर चला लोगे तब। और सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट है ना, वो इसी नदी के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ लिया। तापी के बारे में, तापी भी इम्पॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये ओरिजिनेट करती है कहाँ से?
मुल्ताई से, ठीक है, जो कि बिटूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश है वहाँ से। और इसमें क्या है ना, इसका कुछ, इसमें इसका जो पानी वाला सीन है, ओके, वो है आपका 79% जो इसका बेसन है वो महाराष्ट्र में, 15% मध्य प्रदेश में, और जो बाकी का 6% है वो गुजरात में। विराट लूनी बहुत सुना होगा आपने। ये राजस्थान की लार्जेस्ट रिवर है, वेस्ट ऑफ अरावली के अंदर इसकी लोकेशन है। ये निकलती है पुष्कर में, और इसके दो ब्रांचेस, एक सरस्वती है और एक है साबरमती। साबरमती के बारे में सुना होगा, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, है ना। और ये क्या करती हैं, एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं गोविंदगढ़ में, और यहाँ से फिर क्या हो जाता है, अरावली, यहाँ से वो अरावली से निकल जाती हैं, ठीक है, और इसको हम लोग फिर कहते हैं लूनी, ओके। और ये वेस्ट में फ्लो करती है तिलवारा तक, और इसके बाद इस साउथ वेस्ट डायरेक्शन को फॉलो करती है रन ऑफ कच्छ तक, ठीक है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है शरावती के बारे में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, कर्नाटका के सिगमोहा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पेनिनसुलर, आपकी जो रिवर है वेस्ट फ्लोइंग वो, फिर हमने देखा ईस्ट फ्लोइंग रिवर, फिर हमने देखा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का रिवर सिस्टम देखा, गंगा देखा, इंडस का देखा, और हमने अनअकैडमी का जो ऑफर है उसको भी देखा। सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू रैप अप, और मैं कहना चाहती हूँ सबको कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव द लेटेस्ट अपडेट। ऑन दिस नोट आप सबको बाय कहती हूँ, एंड विल मीट विद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द प्रीलिम्स यूपीएससी। तो सबको तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।